जब एक गवर्नमेंट सत्ता में काबिज रहती है तो काफ़ी अहंकारी हो जाती है। दिल्ली की 7 सीटों पे एज वी नो बीजेपी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और उनका काम अभी काफ़ी अप्रिशिएबल है एज वी सी। इसमें डिबेट डिसेंट को क्रश करने की जो बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, अपना प्रॉपर उनका एक एटमॉस्फेयर है। उनकी पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन डिसेंट्स हमेशा कैंपसेस में चलती आई है और चलती रहेंगी। अब क्या है कि अब इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है किस तरीके से बच्चे जो है एग्ज़ाम अपनी पढ़ाई छोड़ के चले जाए। इस पे चीज़ पे कोई फोकस नहीं है कि हम किस तरीके से बच्चों को और सिस्टम में लाए, शिक्षा मिल सके, शिक्षा मिल के वो अपने आप को एम्पावर कर सके। इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। जामिया के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जामिया के स्टूडेंट्स के क्या मुद्दे हैं, किस बेसिस पर इस बार आपको लगता है कि वोट देना चाहिए इलेक्शन में? इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी है। 7 सीटों पर क्या लग रहा है, किसको देखना चाहते हैं? देखिए अभी जो चुनाव आने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर दिल्ली में, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक फर्स्ट टाइम वोटर है उसका पहले ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो एक्चुअली जाए और अपना वोट दे। और ये जो वोटिंग होती है वो डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है, उसमें एक पार्टिसिपेट करे और एक ऐसी गवर्नमेंट प्लेस में लाए जो देश हित के बारे में सोचे, राष्ट्र हित के बारे में सोचे, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचे। बेसिक मुद्दे जैसे सैनिटेशन, क्लीनिनेस, इन सब के बारे में सोचे और देश को आगे ले जाए। कौन सी गवर्नमेंट आपको लग रहा है कि इस बार फॉर्म होनी चाहिए? दिल्ली की 7 सीटों पर किसे होना चाहिए, किसे सपोर्ट करें? दिल्ली की 7 सीटों पे एज वी नो बीजेपी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और उनका काम अभी काफ़ी वो अप्रिशिएबल है एज वी सी की। जो बेसिकली रूरल एरियाज़ में वुमेंस को सिलेंडर्स प्रोवाइड करना हो गया, चाहे बेसिक इश्यूज़ जैसे आज की डेट में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी एक ऐसी गवर्नमेंट पावर में आई। अब उसको 75 पावर में आने के बाद सबसे पहला बेसिक चीज़ जो सैनिटेशन है उसके बारे में सोचना पड़ा। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे कि NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लाई गई, वैसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर दिल्ली में करंट गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल की। अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर कई आरोप भी लगे, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर है। क्या लगता है आपको कि इस बार मौका मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा में? देखिए मौका तो वो जनता डिसाइड करेगी, वोटिंग होगी वो डिसाइड करेगी। और दूसरा जो पॉइंट है जो जेल में है वो तो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में मैटर है। आपको क्या लगता है कौन 7 सीटों पर होना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं ABP की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो छात्र की बात सुनना चाह रहे हैं और छात्र की बात को प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं इस राजनीति में, उसमें छात्र हित की बात नहीं की जा रही है कहीं पे भी कि युवा को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, रोज़गार के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट है उस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही है। ठीक है, भाई साहब ने बोला कि NEP लाया गया। अगर आप NEP का हाल देखें, जिस तरीके से DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में NEP लागू किया गया है, उसमें पूरा तरीके से शिक्षा के एजुकेशन के क्वालिटी को ख़राब कर दिया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे आए हैं 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, उनके पास हॉस्टल्स नहीं रहने के लिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल रही, वो चीज़ पढ़ना पड़ रहा है जो उनके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। और जो मेन चीज़ कोर सब्जेक्ट पढ़ना था वो चीज़ घटा दिया गया है और फालतू का चीज़ SEC BSc ये सब चीज़ कर दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ़ी सारे कॉलेजेस की बढ़ रही है। जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ रही है। हमने ये भी देखा है कि जब तक ये गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की जब क्या कहते हैं सरकार थी, किस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे अटैक हुए हैं। ठीक है, जामिया सबसे बड़ा एग्जांपल है, JNU हो गया, DU हो गया, SCU हो गया, जितने भी जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस आते हैं उस पर लगातार अटैक हुए। यहाँ के बच्चे जो भी सवाल पूछते थे, शिक्षा ग्रहण करने का क्या मतलब होता है कि आप ये गवर्नमेंट जो है जो भी नीति लेके आती है, ये यहाँ के छात्र जो अवेयर रहते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं और यही गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। और NEP उसका एक सहारा है जहाँ पे एक डिस्कशन, साइंटिफिक टेम्पर, डिबेट, इस जैसे कल्चर को ख़त्म करने की पूरी तरीके से साजिश है। हमने देखा है सिलेबस को किस तरीके से बदला जा रहा है। जो साइंटिफिक टेम्पर है उस चीज़ को तो मैंने बता ही दिया। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हमारे सिलेबस इंग्लिश में ही क्या कहते हैं कई सारे सिलेबस था उसको बदल दिया गया, उसके जगह पे ऐसी चीज़ें लाई जा रही है जो इनके एजेंडा को फिट कर रही है। और हमने ये भी देखा जो युवाओं के लिए रोज़गार की जो हम बात करते हैं उनके बारे में भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। वादे कई सारे करती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग PhD करके यहाँ पे बैठे हैं लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। लोग क्या कहते हैं ग्रेजुएशन करके MA करके
या फिर जो नौकरी भी मिल रही है उसमें काफ़ी धांधली है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे उन्हीं के लोग, आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, बाकी जो क्वालिफाइड टीचर्स है, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स है, उनको निकाला जा रहा है, जो पहले से पढ़ा रहे थे एज एडहॉक टीचर। बाकी जो युवाओं के साथ है, हमने पेपर लीक की समस्या देखी, हमने ये देखा है कि रेलवे की जो भर्ती हुआ करती थी, जो सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसी दी करती थी, उसमें सबसे कम इस बार सीट आई गई थी, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। अग्निवीर योजना ला के जो एक सबसे रेप्यूटेड आर्मी इसको माना जाता है, उनको सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया गया है, जो परमानेंट हुआ करता था, जिसके तौर पे जो युवा थे उनको नौकरी मिलती थी, वो अपने घर को संभालते थे, वो उस नौकरी को ख़त्म कर दी गई है, उसको सिर्फ 4 साल का कर दिया गया। उसके बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए, और क्यों? अगर आपको लग रहा है तो क्यों? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट सत्ता में काबिज रहती है तो काफ़ी अहंकारी हो जाती है, उनको वो चीज़ों को हल्के में ले लेती है, वो इस बात को समझती है कि वो उस पावर का मिसयूज़ कर सकती है, अपने जिम्मेवारी को भूल सकती है। इसलिए जनता को इस बात को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि वो लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो लोगों का हित है, चाहे युवा हो गए, चाहे महिलाएं हो गए, चाहे क्या कहते हैं आम जनता हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनकी बात सुनी जाए और उनके लिए काम की जाए। तो हमारा मानना है, जो कांग्रेस सरकार है, जो इंडिया अलायंस, जितने भी अपोजिशन ने अभी साथ में आए हैं, और उन्होंने कई सारे बातें सामने रखी है कि किस तरीके से वो लोग 30 लाख नौकरियां को फिल करेंगे। मतलब कई सारे गवर्नमेंट क्या कहते हैं फुलफिल करने के लिए है, उसको इस गवर्नमेंट ने की नहीं है। तो ये इंडिया अलायंस कह रही है कि हम फुलफिल करेंगे। उसके साथ ये भी कह रही है कि पेपर लीक की समस्या हो, चाहे वो क्या कहते हैं एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने हो, नए कॉलेजेस बनाने हो, यूनिवर्सिटीज़ बनाने हो, ये सब बात रखी जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, सुना होगा आपने, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि DU, JNU, जामिया में ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो डिसाइड करता है जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह का होता है। दूसरी बात, NEP में सिलेबस नहीं आया असल यूनिवर्सिटी में। NEP और जो CUET एडॉप्शन हुई है, उसमें जो भी है, जो हमारा है कि जो रिक्रूटमेंट, जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, उस चीज़ को पहली बात तो सेंट्रलाइज कर दिया गया। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट होगा, वो 10 एंट्रेंस देना चाहेगा कि वो एक एंट्रेंस देना चाहेगा, जिसके ग्राउंड पे उसको एक स्कोर मिले और बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना एडमिशन ले सके। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट डिसेंट को क्रश करने की जो बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, अपना प्रॉपर उनका एक एटमॉस्फेयर है, उनकी पॉलिटिकल डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट्स हमेशा कैंपसेस में चलती आई है और चलती रहेंगी। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो सत्ता में काबिज है या जो भी है, वो इलेक्शन आ रहे हैं, वो एक जनता डिसाइड करेगी। जनता का हक है, वो डिसाइड करेगी वो किसको पावर में देखना चाहती है और किसको पावर में नहीं देखना चाहती है। भाई साहब ने खुद बोला है कि NEP का सिलेबस नहीं आया है। देखिए किस तरीके से पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है ना, सिलेबस आया है, इवन क्या कहते हैं क्या पढ़ाना है, पूरी तरीके से एक कोर्स का एक फ्रेमवर्क भी नहीं हुआ है, ना छात्रों से पूछी गई है। जब ये NEP एज ए बिल लाई गई थी ना, इसका डिबेट डिस्कशन राज्यसभा में हुआ था, इसको बस ऐसे ही पास कर दिया गया था। फिर क्या कहते हैं, अभी जो NTA की बात कर रहे हैं, CUET की बात कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ इस बार का, आप लोग जाके पता कीजिए कितना मिसमैनेजमेंट हुआ है वहाँ पे। बहुत लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बहुत लोगों को एक लास्ट मोमेंट में बताया जा रहा है कि उसके कहाँ पे सेंटर होंगे। ये पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ, 2-3 एग्जाम कैंसिल हो गए एट द एंड। ठीक है, अभी बच्चे काफ़ी परेशान हैं इस बात से, और ये हर साल की कहानी है कि वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे, और जो पूरी तरीके से लाई गई है, लोग खुद नहीं पता कि इसमें करना क्या है। इसमें एक और चीज़ बात हुई थी, जो पूरा फॉर्मुलेट किया गया था किसी और यूनिवर्सिटी से, ये लोग कॉपी करके, प्लेजराइज करके एक प्रोग्राम लेके आ गए थे। इन्हें नहीं मालूम कि NEP को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ पे टीचर्स नहीं है, SEC BSc लेके आ गए हैं, लेकिन प्रोफेसर पढ़ाने के लिए नहीं है। बच्चे जो है उनको कॉलेज को स्कूल के तरीके से बना दिया गया है, जहाँ पे क्लास 9 बजे से लेके 5 बजे तक लगातार क्लास चलती है। ठीक है, और बच्चे जो है क्वालिटी एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा ये लोग लेके तो आ गए, लेकिन इन लोग को समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है इस नीति के साथ। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि
पहली बार कर रहे हैं। एनटीए आज से एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा है, एनटीए बहुत टाइम से कंडक्ट कर रहा है इस देश के अंदर एग्जाम। और दूसरी बात सीयूईटी नहीं हुआ, मैं सीयूईटी अभी खुद दे के आया हूँ। एक पूरा स्मूथ प्रोसीजर था, आपको 3 घंटे प्रॉपर बिठाया गया, एडमिट कार्ड आपके पेपर से लगभग 4 से 5 दिन पहले आ ही जाता है आपका एडमिट कार्ड, और आपको प्रॉपर सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। और दूसरी बात जो होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में पेपर कंडक्ट करवा पाए। वो सिर्फ एनटीए जैसी नेशनल एजेंसीज या वही करवा सकती है। जैसे आज की डेट में हम जामिया में बैठे हैं, जामिया आज की डेट में सीयूईटी प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया है। तो सीयूईटी नहीं करा है तो आप खुद देख लीजिए कि जामिया कितने अपने स्टेट्स में के अंदर अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है। मुश्किल से 4 से 5 स्टेट्स में अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है। बट जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो आए हैं, जिन्होंने लिटरली 400 500 किलोमीटर का ट्रैवल किया, वो दिल्ली आए हैं, बाकी स्टेट्स में आए हैं, उन्होंने पेपर दिया, प्रॉपर होटल लिए हैं और रुके हैं। इस चीज़ में पहली बात कन्वीनियंस हो रही है, और दूसरी बात ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती कि हर यूनिवर्सिटी एक अपना एंट्रेंस ले। ये प्रैक्टिकल नहीं है। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, छात्र के पास ये नहीं होता कि एक दिन वो एक एग्ज़ाम देगा, दूसरे दिन वो दूसरा देगा, तीसरे दिन वो तीसरा देगा। वो प्रॉपर एक स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए। वो पेपर दे ले अपना वो, और उसके बाद उसको एक स्कोर प्रॉपर मिले और वो अपना एंट्रेंस एडमिशन ले सके। और बात रही कि सिलेबस का ऐसा कुछ वो नहीं है। वो जो है वो स्कूलों में थोड़ा चेंज किया गया है कि सिर्फ वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स एक स्ट्रीम ना हो, बाकी भी चीज़ें सिखाई जाए, स्किल कोर्सेज आए, बाकी चीज़ें हो, लोग और भी चीज़ें सीखे। और दूसरी बात रही कि एक बेसिकली एक बहुत अच्छा नया फीचर आया है कि अगर कोई छात्र ऐसा भी होते हैं कुछ कारणों से वो पहले या दूसरे वर्ष में अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो कॉलेज छोड़ सकते हैं। उसमें ये भी प्रावधान लाया गया कि अगर कोई छात्र पहले या दूसरे या अपने फाइनल ईयर में छोड़ देता है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके उसी कोर्स को उसी ईयर में स्टार्ट कर सकता है। उसको दोबारा से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट सिस्टम लाया जा रहा है और इतनी सारी चीज़ें करी जा रही है। प्रॉपर एक जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। जैसे कि आज की डेट में हमने देखा हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी टाइम से रिफॉर्म नहीं हुआ था, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है। और रिफॉर्म करने में ऐसा नहीं होता कि कोई 1 डे प्रोसेस हो कि आपने आज बोला तो कल रिफॉर्म हो गया। ये ग्रेजुएट 1 डे प्रोसेस नहीं है, एनईपी को लाए हुए बहुत टाइम हो गया। एनईपी को लाए हुए प्रॉपर टाइम हो गया। सीयूटी को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी तो आप देख लीजिए डीयू में, जेएनयू में जहाँ पे एडमिशन हुए पूरे स्मूथ एडमिशन हुए हैं, कोई भी बायसनेस नहीं करी गई। एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हुआ, एक सेंट्रलाइज एजेंसी थी, आपको प्रॉपर आंसर की दी गई, आपको प्रॉपर स्कोर कार्ड दिए गए, प्रॉपर एडमिशन हुए। जामिया तक जैसे इंस्टीट्यूट में जिसमें 15 कुछ कोर्सेज सीयूईटी से एडमिशन लिया जा रहा है, प्रॉपर किया जा रहा है, आपको आंसर की मिल रही है। जैसे आप देखिए जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में आपको आपका स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता काफ़ी एंट्रेंसेस में। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर स्कोर बताया जा रहा है कि आपका ये स्कोर है, आपका कट ऑफ ये है। प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को लाया जा रहा है। देखिए मैं इस पे ये कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जो अगर आप सही में जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं आप लोग से कहूँगा कि अभी जो सीयूटी का एग्ज़ाम हो रहा है, एनटीए करवा रही है यूजी वालों का, उनसे एक बार जाके पूछिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पे कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं, पहले अगर एससीयू हो गया, जेएनयू, अगर ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, हर एक सिटी में हर एक जितने भी इंडिया की सिटी में वहाँ पे एग्जाम सेंटर्स होते थे, बच्चे आते थे, एग्जाम देते थे। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का, कि बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, ये एनईपी सिर्फ एक्सक्लूजन पे ज़्यादा फोकस करती है, इंक्लूजन पे नहीं कहती है। डिप्लोमा पहले भी कर सकते थे, ये सब चीज़ पहले भी, लेकिन अब क्या है कि अब इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है किस तरीके से बच्चे जो है एग्ज़ाम अपने पढ़ाई छोड़ के चले जाए। इस पे चीज़ पे कोई फोकस नहीं है कि हम किस तरीके से बच्चों को और सिस्टम में लाए, शिक्षा मिल सके, शिक्षा मिल के वो अपने आप को एम्पावर कर सके। इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। बस यही फोकस है कि शिक्षा छोड़ के कब चला जाए। पहला साल छोड़ के चले गए, सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरा साल छोड़ के चले गए, डिप्लोमा चला गया, तीसरा साल छोड़ के चले गए तो क्या कहते हैं डिग्री मिल जाएगा, चौथा डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगा। अरे भाई आप बताओ ना कि आपने क्या लाया जिससे कि ये पता चले कि बच्चे अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़े नहीं। और एक बार जब पढ़ाई छूट जाती है तो बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई में वापस आने के लिए। ठीक है, दिल्ली राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो आपने क्योंकि बोला था कि अलग अलग सरकारों को मौका मिलना चाहिए, तो राज्य में ऑलरेडी एक दूसरी सरकार है जो काम कर रही है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है कि हाँ ये सरकार के कुछ प्लसेस हैं जो आएंगे तो या मौका देना चाहते हैं इनको? देखिए केजरीवाल सरकार के भी बहुत सारे आलोचनाएं हैं और कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं जो हमें सबको पता है। ये सब तारीफ करते हैं कि उन्होंने स्कूलों पे काफ़ी काम किया। मुझे नहीं लगता और किसी राज्य में इस तरीके से, केरला में है जहाँ पे काफ़ी अच्छा पब्लिक स्कूल्स पे फोकस किया गया है।
और अगर यूपी के स्कूलों में आगे जाके पता कीजिएगा तो वहाँ क्या हालत है वो आपको पता चल जाएगी। बिहार के स्कूल का पता कीजिएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल है एक बार उसका देखिए, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाना। और यहाँ पे वो चीज़ केजरीवाल ने उस चीज़ को स्ट्रेंथन किया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो, महिलाओं को दी गई है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका हॉस्पिटल मतलब कि जो मोहल्ला क्लिनिक है, हेल्थ की बात हो, ये सब चीज़ पे काम किया गया है। बाकी जो ये सरकार है ये लगातार अटैक कर रही है अपोजिशन पे, हर तरीके से अटैक कर रही है। अगर कोई काम करना भी चाहता है, जो उनको फंड मिलना चाहिए सेंटर की तरफ से, वो फंड एलोकेट नहीं किया जाता है। उनके ऊपर जो अपोजिशन के लीडर होते हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। आप देख ही रहे हैं केजरीवाल को किस तरीके से जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल दिया गया। फिर उनके तरफ एक स्वाति मालीवाल का केस लेके आ गया। भाई ब्रिजभूषण को इन लोगों ने एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया, उस मामले में कुछ कहा नहीं किया। प्रज्वल रवाना है, लेकिन ब्रिजभूषण और प्रज्वल रेवन्ना को कुछ नहीं कहा, इसके लिए किसी और आरोपी को छोड़ दें तो कुछ। देखिए हम ये नहीं कह रहे किसी आरोपी को छोड़ देने के लिए, सही से इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस चीज़ को पूरा एक खेल बना दी जा रही है और अपने आप में नहीं झांक रही है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए, जब यहाँ पे महिलाएं पहलवान यहाँ पे आंदोलन कर रही थी, एक भी नेता आके उनसे नहीं मिला। जो हमारी वो देश की गर्व है उन लोगों से, जो प्रज्वल रवाना है उनके लिए नरेंद्र मोदी जो है वो वोट मांग रहे थे। तो ये सब चीज़ दिखाती है किस तरीके से बीजेपी जो है खुद एंटी वुमेन है, ठीक है। और अपोजिशन लीडर पे जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे ईडी सीबीआई और अदर्स चीज़ों पे हम लोग के सामने, चाहे सरकार को तोड़ देना, लोकतंत्र पे किसी एमएलए को खरीद लेना, एमपी को खरीद लेना, ये सब चीज़ लगातार चल रहा है। तो इस मामले में मेरा मानना है कि अगर आप लोकतंत्र को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार अहंकारी ना बने, अगर आप चाहते हैं कि सरकार को सबक सीखे, तो एक बार विपक्ष को भी मौका देना चाहिए।